10 रख लो, इसी 5 के बराबर। भाई ये 10 ही तो निकाला और डाला गया था, 10 रख लो। 1 बराबर निकालोगे यहाँ से 2 निकल के आएगा, और यहाँ पर टोटल योग 10 हुआ है, तो 2 का 10 में गुणा करोगे टोटल योग यहाँ रियल वाला आ जाएगा कि शुरुआत में मिश्रण कितना था, 20 था। हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, आज मिश्रण चैप्टर का एक जबरदस्त टाइप होता है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और यहाँ पर आपको सिखाऊंगा। आप देख भी सकते हो, स्क्रीन पे मैं कुछ क्वेश्चन लगा देता हूँ, आप देख सकते हो। ये टाइप आपको लगाना है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके पहले से बताएं और सवाल के आंसर पहले से दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहला सवाल देखिए यहाँ पे सवाल कह रहा है कि एक डिब्बे में ए तथा बी दो तरल पदार्थों का मिश्रण 7:5 के अनुपात में यदि उस डिब्बे में 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर केवल बी को मिला दिया जाए तो उस मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तदनुसार ज्ञात कीजिए कि उस डिब्बे में आरंभ में ए की मात्रा कितनी थी। ठीक है, ये सवाल है और बहुत ज़बरदस्त सवाल है साथियों। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए अनुपात जो बी है, यहाँ पर कह रहा है कि पदार्थों का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में है। ठीक है, उस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। सबसे पहले आपको पता होगा रेशियो में कोई संख्या उसमें आप कांस्टेंट कुछ लगा सकते हो, जैसे मैं एक्स लगा लेता हूँ यहाँ पे। इसका अगर हम योग करें, ये रेशियो यहाँ लगा देते हैं इसका हटा के, ठीक है, इसका योग करें तो कितना होगा भाई, 12x होगा कि नहीं होगा। अब इसने कहा है कि उस डिब्बे में से 9 लीटर निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर b को मिला दिया जाता है, तो मिश्रण a और b का अनुपात 7:9 हो जाता है। ठीक है, अनुपात कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो अब आप ध्यान दो, इसमें भी भाई x लगा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहली बात यह है कि आपको जब भी इस प्रकार का सवाल हो जिसमें इसमें जो भी कहेगा कि ये वाला निकाला गया या ये वाला डाला गया, जिस भी मिश्रण को, जैसे यहाँ b को निकाल रहा था, ठीक है, तो उस वाले के अलावा जो दूसरा वाला होता है उसे बराबर करना होता है। जैसे यहाँ बी वाला मिश्रण तो ये था ना, ये लास्ट वाला, तो इस वाले को आपको बराबर करना होगा। ये बराबर इस सवाल में पहले से है, आगे मैंने ऐसे भी लिए जिनमें बराबर नहीं होता है, बराबर कैसे करेंगे आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये तो बराबर पहले से है 7x। बात समझ आई? तो ये यहाँ से यहाँ पर देखो कितना बढ़ रहा है, ये 4 बढ़ रहा है। क्यों भाई, 4 बढ़ रहा है। और यहाँ पर रियल में कितना बढ़ रहा था मेरे भाई, 9 लीटर बढ़ रहा था। यहाँ से अब आप 1 बराबर निकालोगे तो 9/4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 9/4। अब यहाँ पर कह रहा था कि ये बताओ कि उसमें आरंभ में ए की मात्रा कितनी थी। हमने 1 बराबर निकाल लिया। अब बाद में जो टोटल हो गया वो कितना हो गया, ध्यान दो भाई। 9 लीटर यहाँ से निकाला गया था, 9 लीटर निकाला फिर डाला गया, ये 9 लीटर था। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इसका योग जोड़ो कितना होता है, 16x। या तो जो x का मान है यहाँ पे रख दो, 16 × 9/4 कर दो, 4 चक्कू 16, 9 चौक 36। या फिर आप क्या करो, ये जो एक मान निकला इसका योग है 12x, इसमें रखोगे तो कितना होगा, 4 × 3 = 12, 9 × 3 = 27 होगा, और फिर उसमें ये 9 जोड़ोगे तब जाके 36 आएगा। बात समझ आई? चाहे को ऐसे भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट ही सही रहेगा। तो यहाँ पर जो आया है वो कितना आया है, 36। अब इसमें कह रहा है कि ए की मात्रा चाहिए। ध्यान दो, शुरुआत में जो मिश्रण था उसकी मात्रा आ चुकी है 36। इसमें कह रहा शुरुआत में ए की मात्रा कितनी थी, शुरुआत में ए की मात्रा 7x थी, टोटल कितना था मेरे भाई, 12 था। ठीक है, तो 7 चाहिए हमें, यानी कि योग कितना है भाई, 12x बराबर 36 रख दो ना, यानी x का मान यहाँ पर 3 आएगा, x का मान 3 आएगा, तो 3 का गुणा 7 में कर दो, 7 × 3 = 21 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों अगला सवाल देख लेते हैं। आपको समझ आ गया होगा, कम समझ आया होगा थोड़ा, क्योंकि टाइप थोड़ा जटिल वाला। चलिए साथियों अगला सवाल देख लेते हैं। एक मर्तबान में a तथा b द्रवों का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। a अनुपात b इनका दिया है 4:1 के अनुपात में है। ठीक है, चाहो तो x लगाओ या ना लगाओ, पिछले सवाल हमने x लगा दिया, इस बार नहीं लगाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अच्छा, यदि उस मिश्रण में 10 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव b मिला दिया गया। अब देखो मिश्रण में से निकाला क्या गया है, यहाँ पर मिश्रण दोनों चीज़ निकाली गई और b को मिलाया गया। सेम बात है यहाँ पे, देखो 10 लीटर निकाला गया फिर 10 लीटर b को मिलाया गया। आगे कह रहा है तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मर्तबान में आरंभिक मिश्रण में ए की मात्रा, शुरुआत में ए की मात्रा पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें से मैंने पहले ही बताया है कि जो भी मिलाएगा, ये जिस भी पदार्थ को मिलाएगा उसके साथ जो दूसरा होगा उसे बराबर करना है। जैसे यहाँ b को मिला रहा था तो इसे हमें बराबर करना है। कैसे करोगे, इसमें आप 2 का गुणा मार दो तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। बात समझ आई? अब इसका काम खत्म। ठीक है,
देखो अब ये 4 4 है ही है, ये 1 से कितना हो गया 6, कितनी वृद्धि हुई है यहाँ पे 5 की हुई है कि नहीं। इसी 5 के बराबर अब आप क्या करोगे 10 रख लो, इसी 5 के बराबर भाई ये 10 ही तो निकाला और डाला गया था, 10 रख लो। 1 बराबर निकालोगे यहाँ से 2 निकल के आएगा और यहाँ पर टोटल योग 10 हुआ है तो 2 का 10 में गुणा करोगे, टोटल योग यहाँ रियल वाला आ जाएगा कि शुरुआत में मिश्रण कितना था 20 था। इसी मिश्रण में से 1 की मात्रा पूछ रहा है, ए था कितना 4 था, कितने में से था 4 और 1 5, 5 में से था और इसी में 20 का गुणा मारोगे तो 20 चौक 4 चक्कू 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल जो है हाँ ये है, एक बर्तन में ए और बी दो द्रव पदार्थ 7:5 के अनुपात में है। कितने के अनुपात में है 7:5 के अनुपात में है। उस घोल में से 9 लीटर निकालने के बाद बी द्रव मिलाया गया है, 9 लीटर निकाला गया, बी मिला दिया गया है। ठीक है, ए बी का अनुपात 1:1 हो गया। अब आपको फिर से याद रखना इतना हो गया तो तदनुसार उस बर्तन में आरंभ में एक ही मात्रा पूछ रहा है। ठीक है, देखो इधर अब इसमें क्या करना है, इस वाले को बराबर करना है। आपको पता है 7 का गुणा मार दो, ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ये तो बराबर हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है और इस वाले रेशियो से अब बिल्कुल मतलब नहीं है, इस बात को याद रखना। 5 से ये कितना बड़ा है 2 बड़ा है, यानी कि 2 बराबर कितना होगा 9 होगा। 1 बराबर निकालोगे तो 9/2 होगा। अब बाद का जो योग है 7 7 14 है। ठीक है, योग रेशियो में कितना है 14 और 1 बराबर है कितना 9/2। 9/2 गुणे 14 करोगे, 2 से काटा तो 7 नेम 63, कितना हुआ 63। ठीक है, जो शुरुआत में मिश्रण था उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी थी 63 था, 63 लीटर या जितना भी हो, 63 किलोग्राम हो लीटर हो जो भी हो, कितना था 63 था। अब आगे कह रहा है इसमें एक ही मात्रा चाहिए तो 63 का ये निकाल दो। कौन सा पहला वाला 7 हिस्सा है, कितने में से है ये 5 7 12 में से है। 3 से काट दो इसे, 3 चाकू 12, 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, 21 सत्ते 147 होता है शायद, है ना 147। 4 से भाग दो, हमें लगता अब नहीं कट रहा है। इसमें देखो क्या सही बटा में है, सारे ऑप्शन है तो चलो इसे कर लो। 4 3 12, 3 आ गया शुरुआत में, मुझे लगता है 3 ऑप्शन डी में ही है, आंसर ऐसे ही मार सकते हो लेकिन पूरा चेक कर लो। 4 3 12 और यहाँ पे 2 बचा है, 4 छंग 24 और बचा कितना है 24 यानी 3/4 यानी 36 सही 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैंने इस टाइप को आपको सिखाने की कोशिश की है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आया। अगर वैसे तो मैंने मेहनत अपनी पूरी की है, एक बार अगर समझ ना आया हो एक बार और देख लेना, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए भाई, और एक बार फिर से बताना चाहूँगा, आप मेरी प्लेलिस्ट पर एक बार विजिट कीजिए, आपको कई वीडियो मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है उसमें थोड़ा सा हेल्प कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।